ड्रामा सीरियल सारा आपी का मान टूटा है जब से मालूम पड़ा कि बुरहान ने बताए बगैर शादी कर ली। उनका तो मान टूट गया, वो तो टूट कर बिखर गई। तभी तो अपना बैग उठाया, घर से निकल गई। और बुरहान और बाकी भाई परेशान हो जाते हैं। बुरहान ने पीछा किया तो आपी ऐसे ही सड़कों पर फिर रही थी कि जैसे ठान लिया हो कि अपना एक्सीडेंट करवाना है और ज़िंदगी को ख़त्म करना है। लेकिन खैर इतनी आसानी से भी ये सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बुरहान माफ़ी तलाफ़ी करते हुए आप ही को घर वापस तो ले आता है। लेकिन आप ही काफ़ी खफा है और यहाँ पर जो टूट कर बिखर चुकी है, तो भाइयों के सामने कहने लगी, मेरी ज़िंदगी का हासिल हो तुम लोगों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी को खराब कर दिया। लेकिन मुझे यकीन था कि तुम लोग मेरा मान रखोगे। मैं तो लोगों के सामने बड़े मान से कहा करती थी, मेरे भाई मेरी मानते हैं और मेरी मानने के अलावा वो कुछ नहीं करते। जो मैं कहती हूँ वही करते हैं। ये हुक्म नहीं हुआ करता था, ये मान हुआ करता था, ये मोहब्बत थी जो मुझे तुम लोगों से थी और आज भी है। तभी तो माँ बाप के जाने के बाद अपनी परवाह नहीं की मैंने और तुम लोगों को संभालने में लग गई, इस घर को, इस कारोबार को बनाने में लग गई। लेकिन ऐसे में अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने शायद गलती की। मुझे शायद अपनी ज़िंदगी भी बनानी चाहिए थी, अपने बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि तुम लोग तो अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो जाओगे और मुझे घी में से बाल की तरह निकाल दोगे। जैसा कि बुरहान ने साबित कर दिया। बुरहान सबसे मासूम लगता था मुझे, लेकिन देखो ना, जब बुरहान ने ही ऐसा डसा मुझे, तो बाकियों से क्या एतबार। मुझे भाई तड़प चाहते हैं कि ऐसा मत सोचिए आप, हम आपके साथ हैं, आप जो कहेंगी वैसा होगा। और बुरहान बुरहान भी तड़प चाहता है। आप ही कैसी बात कर रही हैं, आपके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं। ठीक है, मुझसे गलती होगी, लेकिन जो आप कहेंगी ना वैसा ही होगा। नरमीन से शादी करनी है ना, कर लूँगा मैं। जो कहेंगी, जैसा कहेंगी वैसा होगा। आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सारा जानती है कि वो बुरहान से या अपने भाइयों से कुछ भी कहेगी, वो करने को तैयार है। लेकिन फिर उनकी खुशियाँ, सारा उनकी खुशियाँ भी चाहती है। तभी तो वो कहने लगी, ज़रा बातें मत करो, कल हानिया की तरफ लेकर चलो, मुझे मिलना चाहती हूँ मैं उससे। अब तो और भी परेशान बुरहान के, पता नहीं हानिया से क्या बात करेंगी। खैर जैसे तैसे ये रात कट गई और फिर अगली ही सुबह अब आप ही तैयार थी हानिया से मिलने के लिए। तो बुरहान के साथ हानिया के घर आ जाती हैं, जहाँ पर आते ही पिक्चर पर नज़र पड़ी जो कि हानिया और बुरहान की शादी की थी। इस पर ही आप ही शशदर रह गई, शॉक्ड हो गई। यानी कि ये शादी धूमधाम से हुई और हमें कानो कान खबर ना हुई। बुरहान और हानिया, क्या तुम लोग नहीं बता सकते थे? यानी कि ये शादी सादगी से नहीं हुई, कोर्ट मैरिज नहीं हुई। अब बुरहान शर्मिंदा। तो उसके बाद सारा बुरहान से कह देती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे हानिया से अकेले में बात करनी है, अब तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। तो हानिया भी परेशान, पता नहीं अब क्या ही फैसला होने वाला है। तो आप ही अब हानिया से कहने लगी, तुम जानती हो मैं बुरहान के लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ, और मैं कहूँगी ना बुरहान से तो शादी तो वो उसी से ही करेगा। सोचो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि मेरा भाई एक बार गलती कर चुका है, दूसरी बार नहीं करेगा। वो मुझसे कह चुका है कि मैं जो करूँगी वो वही मानेगा। तुम ये मत समझना कि वो अपनी मर्जी करेगा और मेरे खिलाफ हो जाएगा। जिस पर हानिया आंसू बहाने लगी, मैं सब जानती हूँ आप ही, गलती हो चुकी हमसे, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ बुरहान को मुझसे दूर मत कीजिए, मैं नहीं जी पाऊँगी, मेरा क्या कसूर है, मैंने तो निकाह किया है, हम गलत रिश्ते में तो नहीं है ना, प्लीज़ हमें जुदा मत कीजिए। तो ऐसे में आप ही कहने लगी, तुम ऐसी मजबूत औरत के सामने खड़ी हो जिसे बड़े बड़े तूफान नहीं हिला पाए, और तुम आंसू बहा रही हो, तुम मुझे इन आंसुओं से पिघलाना चाहती हो। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अपनी भाई की मोहब्बत में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे ये आंसू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मेरे दिल पर नहीं लगेंगे ये, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा वो रिश्ता नहीं है जो कि मेरे भाइयों के साथ है। उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माना मेरे भाई ने गलती की, लेकिन वो शर्मिंदा भी है। ऐसे में तुम्हें भी मुझे बताना चाहिए था, तुम्हारी फैमिली को बताना चाहिए था, लेकिन क्या किया तुम लोगों ने नहीं बताया। यानी कि तुम लोगों की नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं। तो ऐसे में हानिया रोने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं। तो अब यहाँ पर सारा भी कहने लगी, मुझे हिटलर मत समझो, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि मेरे भाई ने अपनी मर्जी से शादी की। बस दुख है तो इस बात का कि मुझे इन्वॉल्व नहीं किया, और अब परेशानी है तो इस बात की कि नरमीन के पेरेंट्स को कैसे जाकर मना करूँ। ठीक है, मैं बुरहान के फैसले को मानती हूँ, लेकिन उस बच्ची ने भी तो कुछ हाथ सजाए होंगे ना, उन्हें भी तो जाकर रेजा रेजा करना होगा ना। तो जब तक
मैं उन्हें बता नहीं देती। जब तक तुम्हें पूरे मान से यहाँ से ले नहीं जाती, तुम यहीं पर रहोगी। मैं खुद बारात लेकर आऊंगी अपने भाई के साथ और तुम्हें यहाँ से रुखसत करवा कर ले जाऊंगी। हमारी कोई इज्जत है सोसाइटी में, लोग हमें जानते हैं। इस तरह से तुम्हें मुंह छुपा कर ले जाऊंगी तो क्या ही सोचेंगे लोग मेरे बारे में। हानिया तो खुश हो जाती है, अब जो कहेंगी वैसा ही होगा, जैसा चाहेंगी वैसा ही करेंगे। लेकिन सारा ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करती हानिया से, वो तो सिर्फ अपने भाई की मोहब्बत में मजबूर है, तभी वो ये सब कुछ कर रही है। खैर हानिया जब ब्याह कर जाएगी तो अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से वो सारा को अपना कर लेगी, क्योंकि हानिया वाकई बहुत अच्छी है। सारा ने अपना फैसला सुनाया और यहाँ से चल दी। और जब बुरहान को मालूम पड़ा कि बहन जा चुकी है तो जल्दी से हानिया के पास आया। क्या क्या हाँ आपी ने, क्या चाहती हैं वो? तो ऐसे में हानिया चुप और कुछ भी नहीं बताती। हानिया की आंखों में नमी देखकर बुरहान समझ गया कि आप ही ने कोई अच्छा फैसला नहीं किया, इसलिए तो बुरहान आप ही के भी खिलाफ नहीं जाना चाहता, हानिया को भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन दुराहे पर खड़ा है तो हानिया से कहने लगा, मैं 2 कश्तियों का सवार हो चुका हूँ, इसमें से मुझे एक को छोड़ना होगा, 2 रास्तों में से किसी एक को चुनना होगा। और हानिया मैं आप ही का रास्ता नहीं छोड़ सकता, मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, तुम्हें समझना होगा। अब हानिया रोने लगी कि तुमने इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये साथ छोड़ना था तो मेरा हाथ पकड़ा ही क्यों। लेकिन बुरहान भी मजबूर है कि आप ही को इतना दुख नहीं दे सकता है। हानिया यहाँ पर आप ही का फैसला सुनाती है कि आप ही नरमीन के घर वालों को इनकार करने के बाद मुझे ब्याह कर लेकर जाएंगी। वो इस रिश्ते के खिलाफ नहीं है, लेकिन नाराज ज़रूर हैं तुमसे कि तुमने जो फैसला किया उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया, उस पर एतबार नहीं किया। जिस पर बुरहान भी शर्मिंदा है कि वाकई उसे आप ही को बताना चाहिए था पहले सब कुछ है। यहाँ पर बुरहान अब ज़रा रिलैक्स हो गया कि उसे हानिया को नहीं छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना पड़ेगा। और ये सब कुछ आप ही की मोहब्बत की वजह से ही तो है। बेशक आप ही अपने भाइयों को इतना चाहती है कि उनकी मोहब्बत में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, लेकिन ये तो अब भाइयों पर डिपेंड करता है कि आगे चलकर आप ही का किस कदर वो साथ देंगे। आप ही ने तो सारी उम्र इनका साथ दिया और आगे चलकर अब भाई क्या ही करेंगे, ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से दिख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।